और जो इतना श्राप दिया, अब तो इधर राजा याद जो थे सुबह बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए लौट के जब देवयानी चली, देखा अपने मन में विचार करने लगी, अरे मैंने अपने पिताजी से ये कहा था कि मेरे पति को बूढ़ा कर दो। फिर चली दोबारा अपने पिता के घर, और जो दोबारा चली सोई पीछे पीछे से राजा यादव चलने लगे कि लाओ इनके संग चले तो कुछ सिफारिश हो जाए। पीछे 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 जब जा करके पहुंचे, राजा याद ने दोनों हाथ जोड़े, कहा कि हे ससुर साहब मुझे माफ कर देना, केवल मैंने कर्तव्य समझ करके दासी के साथ नाता जोड़ा है, अब मुझे ठीक कर दो। जवाब दिया है कि अब तुम्हें श्राप लग चुका है, ये झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ राजन एक अकल में तुम्हें बताए दे रहे। कौन सी अकल? तुम्हारे 5 बेटा हैं, हाँ मेरे पास में ये एक नोटों का हार आया है राहुल भैया जी की तरफ से। राहुल पाल इसी ग्राम के रहने वाले हैं। और एक हार मेरे पास में आया है सुमित साक्य, इसी ग्राम के रहने वाले हैं। दूसरा हार मेरे पास में आया है अजय भैया जी की तरफ से, इसी ग्राम के रहने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी हर एक इच्छा पूरी करे। बोलिए सच्चे दरबार की। समझाया है, कहा है कि राजन तुम्हारे 5 बेटा हैं, अगर 5 बेटों में से अपनी जवानी तुम्हें कोई दे दे, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम ठीक हो जाओगे। जब इतनी अकल बताई, आप अपने घर लौट करके आए। सबसे पहले राजा याद ने देवयानी के पुत्रों को बुलाया, कहा कि हे बेटा ऐसा करो, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो। यदु और तुर्वस दोनों बेटों ने मना कर दिया। जब शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों को बुलाया तो शर्मिष्ठा के 2 पुत्रों ने मना कर दिया। और सबसे छोटा वाला पुत्र जो था वो समझा करके कहने लगा, पिताजी घबराओ नहीं, मेरे पिता ने दयो लड़कपन है, मेरे पिता ने हे पिताजी, आपने मुझे पाल करके इतना बड़ा किया, ये तो बहुत छोटी बात है। मैं अपनी जवानी तुम्हें दे रहा हूँ, अपना बुढ़ापा मुझे दे दो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, राजा याद ने पुत्र की जवानी लेकर के 75 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद राजा की आत्मा में विचार आया, झनकार आई कि क्या मैं अपने पुत्र की जवानी लेकर के राज्य भोग रहा हूँ, क्यों ना अपने पुत्र की जवानी वापस कर दूं, वन में भजन करने के लिए चलूं। उसी समय 5 पुत्रों को बुलाया, 4 पुत्रों को चारों दिशाओं का राजा बना दिया। सबसे छोटा वाला पुत्र जो था उसके सर पर मुकुट रख दिया, इलाहाबाद का राजा बना दिया। और उसी समय कहा है वृषपर्वा को बुला करके, हे वृषपर्वा तू जा सर्प बन करके यदु को डस ले, सर्प बनकर के तू यदु को डस ले। जब वृषपर्वा सर्प बनकर के यदु को डसने के लिए चला तो यदु ने उसे वहीं पर खत्म कर दिया। याद रखना भक्तों, तभी से ये अहीर जाति कहलाई। अह माने सर्प, ईर माने मारने वाला। जो अहीर जाति में एक सबसे बड़ी कमी है, कौन सी कमी? कितनी पंचायत हो जाए, कितनी पंचायत हो जाए, लेकिन पनारो वहीं पे रही है। हाँ कहूंगी